तेजी तरीका क्या है जो आसान हो? ये सबसे आम सवालों में से एक है जो मुझसे पूछा जाता है। और सच कहूँ तो कौन ऐसा नहीं चाहता कि कम मेहनत में अच्छा पैसा कमाए और दुनिया में कहीं से भी काम करने की आजादी हो। तो एक मिलियनेयर बिजनेसमैन के रूप में मैं अपने एक्सपीरियंस का उपयोग करके इस सवाल का सही जवाब देने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने एक ग्रिड रखा हुआ है। हम इस ग्रिड का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए करेंगे कि ऑनलाइन पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। इसे हम 5 कैटेगरीज में जज करेंगे। सबसे पहले है लर्निंग कर्व, यानी आपको अच्छा पैसा कमाने में कितना समय लगेगा। आइडियली हम चाहते हैं कि समय कम से कम हो ताकि चीजें आसानी से बनी रहें। अगला है फुलफिलमेंट। इसका मतलब है कि जो भी चीज आप बेच रहे हैं उसे डिलीवर करना कितना आसान या मुश्किल है। हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस जितना आसान हो उतना ही बेहतर रहेगा। फिर आता है स्केलेबिलिटी, यानी बिना ज्यादा अतिरिक्त मेहनत किए अपनी कमाई को बढ़ाना कितना आसान है। इसके बाद है स्टार्टअप कैपिटल, यानी आपको शुरुआत में कितना इन्वेस्ट करना होगा। और आखिर में हम जोखिम स्तर को देखेंगे। ज्यादा जोखिम का मतलब तनाव हो सकता है, जो भले ही आसान पैसा हो लेकिन समय के साथ आपको थका सकता है। आज मैं उन्हीं तरीकों पर बात करूंगा जो आपको हर दिन $100 से ज्यादा कमाने में मदद कर सकते हैं। तो कोई ऑनलाइन सर्वे या ट्रांसक्रिप्शन साइट्स नहीं, क्योंकि इनमें पैसा ना के बराबर मिलता है और बस आपका समय बर्बाद होता है। फ्रीलांसिंग पूरी तरह से आपके स्किल्स के जरिए ऑनलाइन कमाई करने पर आधारित है, जिसमें आप सीधे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। इसमें कई तरह की स्किल्स शामिल हो सकती हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइन, कॉपीराइटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट। ये बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि इसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स और शेड्यूल को खुद चुन सकते हैं, जिससे आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और आप अपने काम का स्थान और समय चुन सकते हैं। मेरी राय में सबसे अच्छा फोकस करने वाला स्किल वीडियो एडिटिंग है, क्योंकि डिजिटल कंटेंट के बढ़ने के साथ इस समय अच्छे एडिटर्स की बहुत कमी है। लेकिन असली सवाल यह है कि फ्रीलांसिंग कितनी आसान है। चलिए देखते हैं। लर्निंग कर्व के लिए मैं कहूँगा कम से कम 6 महीने लगेंगे। देखिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए इतना वक्त तो लगेगा ही ताकि आप सीख सकें और एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकें। सबसे पॉपुलर स्किल्स जैसे वीडियो एडिटिंग, डिजाइन और कॉपीराइटिंग के लिए YouTube पर ढेर सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो आपको जल्दी डेवलप करने में मदद करेंगे। फुलफिलमेंट के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि क्लाइंट्स के साथ वन-ऑन-वन डील करना ट्रिकी हो सकता है। मुझे याद है जब मेरा बेटा वीडियो एडिटर के रूप में फ्रीलांसिंग कर रहा था, हर हफ्ते वो एक क्लाइंट के बारे में शिकायत करता था जो लगातार बदलाव मांगता था और जिससे वीडियो की क्वालिटी खराब हो रही थी। ये उसके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन उसे शांति से पेश आना पड़ता था और उनके मुताबिक बदलाव करने ही पड़ते थे। ये करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए जुनूनी होते हैं और ऐसा लगता है कि कोई अब उसे पीछे खींच रहा है। नाउ स्केलेबिलिटी की बात करें तो मैं कहूंगा कि ये तरीका काफी लिमिटेड है। फ्रीलांसिंग में आपकी कमाई सीधे आपके समय से जुड़ी होती है। जब तक कि आप या तो अपने रेट्स नहीं बढ़ाते या फिर दूसरों को अपने लिए काम पर नहीं रखते। इसका एकमात्र समाधान एक मजबूत क्लाइंट बेस बनाना है, जिससे आपको लगातार काम मिलता रहे। आप इसे अपवर्क और फाइवर जैसी फ्रीलांसिंग साइट्स पर कर सकते हैं। फाइवर बिगिनर्स के लिए बढ़िया है, बस सर्विस लिस्ट कीजिए और बिना बिड किए क्लाइंट्स मिलेंगे। अपवर्क थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जनरली हाई पेइंग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। जबकि अगर हम स्टार्टअप कैपिटल की बात करें तो ये लगभग 0 है। अगर आपके पास पहले से कंप्यूटर और इंटरनेट है तो आप लगभग तैयार हैं। कुछ टूल्स जैसे Adobe Creative Suite डिजाइन या वीडियो एडिटिंग के लिए एक शानदार इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन आप फ्री या लो कॉस्ट ऑप्शन जैसे Canva भी चुन सकते हैं। यहाँ आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट समय है। रिस्क की बात करें तो ये काफी कम है क्योंकि इसमें अपफ्रंट कॉस्ट ना के बराबर है और आपको हर प्रोजेक्ट के लिए सीधा भुगतान मिलता है। देखा जाए तो इसमें एकमात्र असली जोखिम इनकंसिस्टेंट इनकम हो सकता है, इसलिए शुरुआत में आपको एक स्थिर क्लाइंट बेस बनाने में मेहनत करनी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर ये निश्चित रूप से सबसे आसान तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप समय और मेहनत लगाने को तैयार हैं तो फ्रीलांसिंग ऑनलाइन पैसा कमाने और अपने स्किल्स और क्लाइंट लिस्ट को बड़ा करने का शानदार तरीका हो सकता है। मेथड 2, एयरबीएनबी आर्बिट्राज। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप किसी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म लीज पर लेते हैं और फिर उसे शॉर्ट टर्म के लिए एयरबीएनबी जैसी साइट्स पर किराए पर देते हैं। असल में आप मिडलमैन की तरह काम कर रहे होते हैं, जहां आप लॉन्ग टर्म लीज और शॉर्ट टर्म रेंटल रेट्स के बीच के अंतर का फायदा उठाते हैं। ये बिना प्रॉपर्टी खरीदे पैसिव इनकम जनरेट करने का शानदार तरीका हो सकता है। इसके लिए आपको मालिक की अनुमति लेनी होगी, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कई लैंडलॉर्ड्स इसके लिए तैयार रहते हैं। कुछ मकान मालिक एयरबीएनबी ऑपरेट करना नहीं जानते या फिर उनके पास समय नहीं होता इसे खुद मैनेज करने के लिए। तो ये तरीका कितना आसान है, इसमें 1 से 3 महीने का लर्निंग कर्व होता है। एयरबीएनबी आर्बिट्राज को समझने और इसमें महारत हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगता।
आपको थोड़ा समय एयरबीएनबी प्लेटफॉर्म को सीखने, स्थानीय रेंटल कानूनों को समझने और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में अनुभव लेने में लगाना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा समय सही प्रॉपर्टी खोजने में लगेगा। ऐसी जगह देखें जो टूरिस्ट अट्रैक्शन, यूनिवर्सिटी या बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के पास हो। एयरडीएनए जैसी वेबसाइट्स आपको रेंटल प्राइसेस और ऑक्यूपेंसी रेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती हैं। आपको लैंडलॉर्ड से संपर्क करके उन्हें बताना होगा कि आप उनकी प्रॉपर्टी को एयरबीएनबी पर सबलेट करना चाहते हैं। अनुमति लिखित रूप में लें ताकि बाद में लैंडलॉर्ड को पता चले और वो आपकी लीज कैंसिल न कर दे, खासकर तब जब आपने इसे एयरबीएनबी पर सेटअप करने के लिए काफी मेहनत कर ली हो। फुलफिलमेंट का स्तर मीडियम है। ये पैसा कमाने का लगभग देखा भाला तरीका हो सकता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ग्राहकों की समस्याओं से निपटना पड़ सकता है। मेहमानों के सवाल या चिंताएं हो सकती हैं और आपको चेक इन और सफाई का ध्यान रखना होगा। ये ऐसा नहीं है कि बस लिस्टिंग डाल दी और भूल गए, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है तो इसे मैनेज करना आसान हो सकता है। इसलिए बुकिंग, कम्युनिकेशन और चेक इन को आसान बनाने के लिए गेस्टी या होस्टफुली जैसे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। इससे आपका समय बचेगा और आपके गेस्ट भी खुश रहेंगे। अब यहाँ से चीजें बदल जाती हैं, वो इसलिए क्योंकि इसकी स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एयरबीएनबी आर्बिट्राज का सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि इसे बहुत बड़े स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। आप अपनी प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ाते रह सकते हैं और इस पर कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना मैनेज कर सकते हैं। बस ये सुनिश्चित करें कि आपके पास इसे सही तरीके से मैनेज करने के लिए समय और संसाधन हो। अब बुरी खबर ये है कि आपको इसे शुरू करने के लिए 5,000 से 15,000 डॉलर तक की शुरुआती पूंजी की जरूरत होगी और ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको शुरुआत में अच्छी खासी रकम चाहिए होगी ताकि लीज का पेमेंट, फर्निशिंग का खर्चा और अगर जरूरत पड़े तो क्लीनिंग सर्विसेज कवर हो सके। फाइनली इसका जोखिम स्तर भी काफी ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसे शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ेगा। हालांकि टूल्स का सही इस्तेमाल करें तो इसे काफी हद तक ऑटोमेट किया जा सकता है और आसान बनाने के लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि हम इससे भी ज्यादा आसान तरीका ढूंढ सकते हैं। मेथड 3, एक ईबे शॉप। ये ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमाने का बढ़िया तरीका है। आप विंटेज कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर हैंडमेड आइटम्स तक कुछ भी बेच सकते हैं या फिर वो सामान भी निकाल सकते हैं जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। ईबे के लाखों यूजर्स हैं, जिससे एक बड़ा मार्केट प्लेस बन जाता है जहां आप बिना कोई फिजिकल दुकान खोले ही अपने पोटेंशियल बायर्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कितना आसान है। चलिए पता करते हैं। इसे सीखने का समय लगभग 2 हफ्ते है। ईबे पर शुरुआत करना काफी आसान है। इससे पहले कि आप कूद पड़ें, सोचिए कि आप क्या बेचना चाहते हैं। क्या आप विंटेज कपड़े, कलेक्टिबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी और चीज में दिलचस्पी रखते हैं? ईबे पर सर्च करके देखिए कि कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हैं और किन की डिमांड ज्यादा है। फिर आपको अपना ईबे सेलर अकाउंट बनाना होगा और प्रोडक्ट्स सोर्स करने होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप अपने घर में रखी बेकार चीजों से शुरुआत कर सकते हैं या फिर ईबे पर बिक रही चीजों को DH गेट से ऑर्डर कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस 2 हफ्तों में हो जाना चाहिए। फुलफिलमेंट के लिए मैं कहूंगा कि ये मीडियम डिफिकल्टी वाला काम है। आपको खुद अपने प्रोडक्ट्स भेजने होंगे और कभी कभी ग्राहकों से जुड़े मुद्दों का सामना भी कर या किसी और चीज में दिलचस्पी रखते हैं। ईबे पर सर्च करके देखिए कि कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हैं और किन की डिमांड ज्यादा है। फिर आपको अपना ईबे सेलर अकाउंट बनाना होगा और प्रोडक्ट्स सोर्स करने होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप अपने घर में रखी बेकार चीजों से शुरुआत कर सकते हैं या फिर ईबे पर बिक रही चीजों को DH गेट से ऑर्डर कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस 2 हफ्तों में हो जाना चाहिए। फुलफिलमेंट के लिए मैं कहूंगा कि ये मीडियम डिफिकल्टी वाला काम है। आपको खुद अपने प्रोडक्ट्स भेजने होंगे और कभी कभी ग्राहकों से जुड़े मुद्दों का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे रिटर्न या इंक्वायरी। मैं सालों से अपने ईबे स्टोर्स चला रहा हूं और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर कोई ग्राहक शिकायत करता है तो बेहतर है कि आप उसे रिप्लेसमेंट दे दें या रिफंड कर दें, भले ही आपको लगे कि वो आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। ईबे अकाउंट को अच्छी स्थिति में रखना ज्यादा जरूरी है। पहले मुझे ये बहुत परेशान करता था, लेकिन अब समझ में आ गया है कि ऑनलाइन सामान बेचने की ये कीमत है जिससे आप बच नहीं सकते। इसकी स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप लगातार नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने आइटम्स बेच सकते हैं। जैसे जैसे आप ज्यादा पैसा कमाने लगेंगे, आप Etsy और Amazon जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी शिफ्ट हो सकते हैं या फिर अलग अलग कैटेगरी में ईबे शॉप्स खोल सकते हैं। मेरे हिसाब से शुरुआती लागत कम से कम $500 की होगी। अपने स्टोर को शुरू करने के लिए आपको ये पैसा स्टॉक खरीदने में लगाना होगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या बेचना चाहते हैं।
$500 एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। आप अच्छी डील्स थ्रिफ्ट स्टोर्स, गैराज सेल्स या DH गेट जैसी होलसेल साइट से पा सकते हैं। इसका जोखिम मीडियम है। मैं कहूंगा कि इसमें मीडियम रिस्क है। रिस्क इसलिए है क्योंकि आप पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो तुरंत बिकेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से चीजें चुनें और ट्रेंड्स पर नजर रखें तो इस रिस्क को काफी कम किया जा सकता है। अभी तक देखा जाए तो eBay शॉप मेथड सबसे आगे लग रहा है क्योंकि ये काफी आसान तरीका है पैसा कमाने का, लेकिन कुछ कैटेगरीज में थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। मेथड 4, एफिलिएट मार्केटिंग। ये पैसे कमाने का एक जबरदस्त तरीका है जहां आप दूसरों के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करके कमीशन कमा सकते हैं। जब कोई भी आपके रेफरल लिंक से खरीदारी करता है तो उस पर आपको कमीशन मिलता है। ये पूरी तरह विन विन सिचुएशन है। कंपनी को सेल्स मिलती है और आपको बिना कोई प्रोडक्ट हैंडल किए पैसे मिल जाते हैं। ना प्रोडक्ट डिलीवरी की टेंशन और ना ही कस्टमर सर्विस की। चलिए देखते हैं कि बाकी मेथड्स के मुकाबले कैसे परफॉर्म करता है। इसमें लर्निंग कर्व बहुत छोटा है। 1 या 2 दिन में ही आप इसे समझ सकते हैं। बस आपको अलग अलग एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना है। आप Amazon एसोसिएट्स, क्लिक बैंक और मेरा फेवरेट इम्पैक्ट जैसी साइट्स पर जाकर देख सकते हैं। इन साइट्स पर जाइए और देखिए कि कौन कौन सी कंपनियां सबसे अच्छा कमीशन दे रही हैं। उसके बाद ये सोचिए कि किस तरह के लोग हैं जो आपके लिंक का यूज करने वाले हैं। फुलफिलमेंट के लिए कैसा रहेगा, ये तो सबसे इजी पार्ट है। एक बार जब आप अपना एफिलिएट लिंक शेयर कर देते हैं तो आपका काम लगभग खत्म हो जाता है। ना ऑर्डर फुलफिल करने की टेंशन और ना ही किसी कस्टमर की शिकायतों को हैंडल करने का झंझट। इस वजह से ये एक स्ट्रेस फ्री तरीका है एक्स्ट्रा कैश कमाने का। इसमें ग्रोथ कितनी है? ग्रोथ के मामले में ये काफी हाई है। आप जितने चाहें उतने प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं और धीरे धीरे अच्छा खासा पैसिव इनकम बना सकते हैं। पहले के टाइम में स्केलिंग का बेस्ट तरीका फेसबुक एड्स हुआ करता था, लेकिन आजकल ऑर्गेनिक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पर फोकस करना ज्यादा बेहतर है। बिना एक पैसा खर्च किए जितनी फ्री रीच मिल सकती है वो कमाल की है। बस एंड्रयू टेट को देख लो, उसकी पॉपुलैरिटी रातों रात कैसे बढ़ गई। लोग उसकी वीडियो क्लिप्स टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पर पोस्ट कर रहे थे और साथ में उसके ऑनलाइन कोर्स के एफिलिएट लिंक डाल रहे थे। कुछ बच्चे सिर्फ यही करके हजारों डॉलर कमा रहे थे। अब मैं इस कोर्स को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग काफी टाइम से चली आ रही है और अब भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो इसी तरह की स्ट्रेटेजी अपनाकर आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। स्टार्टअप कैपिटल कितना होना चाहिए? मैं कहूंगा कि आपको कम से कम $250 का इन्वेस्टमेंट चाहिए और अगर आप खुद कंटेंट बनाना चाहते हैं तो इससे भी कम में शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एडिटिंग करवाना चाहते हैं तो $250 में हाई क्वालिटी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तैयार करवाया जा सकता है। पहले ऑर्गेनिक कंटेंट से शुरू करना सही रहेगा और बाद में जब जरूरत लगे तो पेड एड्स पर जा सकते हैं। ये बिना ज्यादा खर्च किए एक मजबूत नींव तैयार करता है। एफिलिएट मार्केटिंग में रिस्क काफी कम होता है क्योंकि इसमें ना तो आपको स्टॉक रखना है और ना ही कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। कोई अनसोल्ड स्टॉक की टेंशन नहीं, ना ही कस्टमर सर्विस का झंझट। लो प्रेशर पैसे कमाने का बढ़िया तरीका है ये। लेकिन मैं कहूंगा कि जो अगला तरीका हम डिस्कस करने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा आसान है। मेथड 5, AI शॉपिफाई स्टोर। अगर आप ई-कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन टेक्निकल चीजों का झंझट नहीं चाहिए तो AI बिल्ट शॉपिफाई स्टोर बेस्ट शॉर्टकट है। इस तरीके से आप एक स्टोर सेटअप कर सकते हैं जहां आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट किए जाएंगे और इन्वेंट्री और फुलफिलमेंट ऑटोमेटिकली हैंडल होगा, सब AI की पावर से। इसमें लर्निंग कर्व लगभग ना के बराबर है, मतलब ये पूरी तरह से बिगिनर फ्रेंडली है। बस बिल्ड योर स्टोर AI पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां क्लिक करके अपने फ्री स्टोर को स्टार्ट करें। टूल आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। सबसे पहले आपको अपना नाम और ईमेल डालना होगा। इसके बाद आपको एक नीश कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, जैसे फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्स जैसी पॉपुलर कैटेगरीज होंगी। अगर आप अपनी पसंद की चीजें चुनेंगे तो स्टोर को प्रमोट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। AI आपके स्टोर की लुक और डिजाइन में भी मदद करेगा। आपको बैनर, लेआउट्स और कलर स्कीम्स के ऑप्शन मिलेंगे ताकि आपकी शॉप प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव दिखे। फिर बस प्रॉम्प्ट को फॉलो करके शॉपिफाई से कनेक्ट करें। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाते हैं तो आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा और उसके बाद 3 महीने सिर्फ $1 पर मंथ में। इससे आपको स्टोर टेस्ट करने का किफायती मौका मिल जाता है और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हर स्टेप में गाइड करता है तो आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फुलफिलमेंट की बात करें तो ये भी बहुत आसान है। बस आपको ऑटो DS पर रजिस्टर करना होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्ड योर स्टोर वेबसाइट खुद ही आपको इसे इस्तेमाल करने का ऑप्शन देगी। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज करता है।
ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को स्टोर में ऐड करना हो या प्राइस और इमेज जैसी जरूरी चीजें अपडेट करना, जब भी कोई सेल होगी AutoDS खुद ब खुद प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक डिलीवर कर देगा। अगर आप पैसिव इनकम चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको ना तो इन्वेंट्री संभालनी पड़ेगी और ना ही खुद प्रोडक्ट शिप करने होंगे। वैसे भी मैं AutoDS के बारे में बात करने वाला था, तो मैंने खुद उन्हें स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच किया और उन्होंने हाँ कह दिया। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बिल्ड योर स्टोर AI का इस्तेमाल करते हैं तो आपको AutoDS का 99 सेंट ट्रायल भी मिलेगा। मतलब आप पहले इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फैसला ले सकते हैं। हाँ, ट्रायल एक्टिवेट करने के लिए पेमेंट मेथड देना होगा, लेकिन वो सिर्फ 99 सेंट लेंगे तो आपको इसे टेस्ट करने का पूरा मौका मिल जाएगा, वो भी बिना किसी बड़े रिस्क के। अब स्केलेबिलिटी की बात करें तो यहाँ कोई भी लिमिट नहीं है। एक eBay स्टोर की तरह एक AI बिल्ट Shopify स्टोर को आप अनलिमिटेड स्केल कर सकते हैं। AutoDS का इस्तेमाल करके आप अपने नए स्टोर में लगातार विनिंग प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका स्टोर हमेशा अपडेटेड और फ्रेश दिखे। और क्योंकि ये शिपिंग का सारा झंझट खुद संभालते हैं तो आपको लॉजिस्टिक्स की कोई टेंशन नहीं होगी। स्टार्टअप कॉस्ट सिर्फ $1.99। इसमें $1 Shopify अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए और 99 सेंट्स AutoDS के ट्रायल के लिए। और जो AI टूल आपका स्टोर बनाता है वो पूरी तरह से फ्री है। अब रिस्क लेवल की बात करें तो वो भी लगभग 0 है। इतनी कम इन्वेस्टमेंट में इससे कम रिस्क और क्या होगा। यहाँ तक कि अगर आपको बाद में लगे कि ये तरीका आपके लिए सही नहीं है, तब भी इसे ट्राई करने का कॉस्ट इतना कम है कि इसे मिस करना समझदारी नहीं होगी। अगर आप एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे कम मेहनत में बड़े स्केल पर ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकें, तो AI बिल्ट Shopify स्टोर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये एक पैसिव इनकम है जिसे आप कहीं से भी संभाल सकते हैं, बिना इन्फ्लुएंसर बने, भारी इन्वेस्टमेंट या खुद शिपिंग मैनेज किए। अगर हर बार सैलरी आते ही पैसे को सही तरीके से यूज करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने वहाँ ऊपर डाल दिया है, लेकिन अभी क्लिक मत कीजिए।